नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस हीरे के सफर पर चलेंगे जिसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना माना जाता है। लेकिन सच कहूं तो इस चमकते पत्थर के पीछे मौत, तबाही और खून का एक ऐसा सिलसिला छुपा है जो सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए इस डीप डाइव में सीधे उतरते हैं और इसकी कहानी को समझते हैं। इस हीरे के साथ एक पुरानी और काफी खौफनाक भविष्यवाणी जुड़ी हुई है। एक ऐसी लाइन जिसने इतिहास बदल दिया। जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी तबाही बिल्कुल तय है। इसे सिर्फ एक महिला या भगवान ही बिना किसी नुकसान के पहन सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ शब्दों का जाल नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। एक ऐसा श्राप जिसने आगे चलकर बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं की किस्मत में एक दर्दनाक अंत लिख दिया। और अगर इसकी दौलत का अंदाजा लगाना हो, एक वक्त पर ऐसी मान्यता थी कि इस अकेले हीरे की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उससे पूरी दुनिया को लगातार 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। मतलब ये सिर्फ एक आभूषण नहीं था, ये बेशुमार ताकत और दौलत का आखिरी प्रतीक बन चुका था। कहानी की शुरुआत होती है पहले अध्याय से। गोलकोंडा में इसका जन्म और वो 793 कैरेट की खोज। 13वीं शताब्दी की बात है। गोलकुंडा की खदानों से निकलने के बाद ये विशाल हीरा सबसे पहले काकतीय राजवंश के पास आया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से इसे अपनी देवी के मंदिर में उनकी आंख के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन यह पवित्र दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय साम्राज्य पर हमला कर दिया, हीरा छीन लिया और उसके बाद काकतीय साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक तरह से कहा जाए तो श्राप का पहला असर दुनिया के सामने आ चुका था। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, मुगलों की शान और उनकी खूनी बर्बादी। मुगलों ने आखिर इस हीरे की कीमत का आकलन कैसे किया था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी चर्चित डायरी बाबरनामा में इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि इसका अकेला मूल्य पूरी दुनिया के आधे दिन के खर्चे के बराबर है। इस चमकते पत्थर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों के दिलों पर अपना पूरा जादू कर दिया था। और यहां से श्राप का चक्र बहुत तेजी से घूमा। शाहजहां ने घमंड में आकर इस हीरे को अपने बेहद कीमती तख्त-ए-ताऊस में जड़वा दिया। नतीजा क्या निकला? उनके ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। फिर 1739 में ईरान के लुटेरे नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, खूब कत्ले-आम मचाया और हीरा ले उड़ा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जल्दी ही नादिर शाह का भी उसकी ही सेना ने कत्ल कर दिया। एक के बाद एक इस हीरे ने अपने मालिकों को पूरी तरह बर्बाद किया। खैर, एक दिलचस्प सवाल उठता है कि इसका ये मशहूर नाम आखिर पड़ा कैसे? जब नादिर शाह ने दिल्ली लूटी और पहली बार इस चमकते हुए हीरे को देखा तो आश्चर्य में उसके मुंह से एकदम से निकला कोहिनूर, जिसका मतलब होता है नूर का पहाड़ या लाइट ऑफ द माउंटेन। नाम तो मिल गया, पर नादिर शाह को भी इस चमक की भारी कीमत अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ी। तीसरा अध्याय हमें ले जाता है सिख साम्राज्य की तरफ। गर्व और जहर की एक ऐसी दास्तान जो किसी को भी हैरान कर दे। नादिर शाह के अंत के बाद कोहिनूर सफर करता हुआ पंजाब पहुंचा। यहां इस श्राप को कुछ समय के लिए रोकने वाला एक महान शासक आया, महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने हीरे का घमंड नहीं किया, बल्कि इसे भारत के गौरव के प्रतीक के रूप में पूरे आदर के साथ पहना। उनके शासन में सिख साम्राज्य नई बुलंदियों पर पहुंचा। लेकिन उनकी मौत के तुरंत बाद वो पुराना श्राप फिर से जाग उठा। देखते ही देखते पंजाब के अगले 4 राजाओं की या तो अचानक मौत हो गई या उन्हें जहर दे दिया गया। एक इतना विशाल साम्राज्य तिनके की तरह बिखरने लगा। फिर शुरू होता है चौथा अध्याय, अंग्रेजों की चाल और श्राप से बचाव का वो रास्ता जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। असल में होता क्या है, जब कोई साम्राज्य कमजोर पड़ता है तो बाहरी ताकतें तुरंत उसका फायदा उठाती हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ लाहौर बनी। इसके तहत एक काफी बड़ी सियासी चाल चली गई। ब्रिटिश ने महज 10 साल के एक बच्चे महाराजा दुलीप सिंह को मजबूर कर दिया कि वो अपना पूरा साम्राज्य और कोहिनूर हीरा दोनों क्वीन विक्टोरिया को सौंप दें। इस छल के जरिए हीरा भारत की मिट्टी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसका वजन 186 कैरेट था, पर उसकी चमक थोड़ी धुंधली थी। क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने हीरे को फिर से कटवाया। अब इस तराशनी की प्रक्रिया में हीरा घटकर महज 105 कैरेट का रह गया। उसकी चमक तो जरूर बढ़ गई, पर उसका असली अस्तित्व, वो विशाल आकार, हमेशा के लिए खो गया। पर अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अंग्रेज इस हीरे के श्राप से डरते नहीं थे? बिल्कुल डरते थे। उन्होंने एक बहुत ही चतुर बचाव का रास्ता निकाला।
उन्हें उस श्राप के बारे में अच्छी तरह पता था, इसलिए उन्होंने उस पुरानी भविष्यवाणी का सख्ती से पालन करने का फैसला किया। ये तय किया गया कि इस हीरे को कभी कोई पुरुष राजा नहीं पहनेगा। इसे धारण करने का अधिकार सिर्फ क्वीन को, यानी एक महिला को ही होगा, ताकि उस तबाही से बचा जा सके। और अब आते हैं 5वें और आखिरी अध्याय पर। आज कोहिनूर आखिर है कहां? सदियों का लंबा सफर तय करने के बाद खून और तबाही का ये ऐतिहासिक गवाह आज भारत से हजारों किलोमीटर दूर टावर ऑफ लंदन के एक म्यूजियम में कड़ी सुरक्षा के बीच एक शीशे के केस में बंद है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने कई बार औपचारिक रूप से इस हीरे को वापस मांगने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर बार इस मांग को साफ ठुकरा दिया है। असल में देखा जाए तो ये हीरा सिर्फ एक कीमती आभूषण नहीं है, ये भारत के उत्थान पतन, खून, दौलत और सदियों के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। जब भी इस चमकते हुए पत्थर की तरफ देखा जाएगा, इसमें काकतीयों की श्रद्धा, मुगलों का घमंड और पंजाब का दुख झलक उठेगा। ये था कोहिनूर का रहस्य और उसका खूनी सफर। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या कोहिनूर को भारत वापस लाना चाहिए? इतिहास के इस सबसे मूल्यवान गवाह का आखिरी ठिकाना आखिर कहाँ होना चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो शायद आगे भी चलती रहेगी। खैर, आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।